everyone, welcome back to this channel. My name is Renuka, and in this video we are here to discuss the answers and some tips that how can you answer to the questions. Okay, so without further, let's get into the video guys. Firstly, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप कैसे अपने आंसर्स बता सकते हो अपनी एचआर को या सामने जो भी इंटरव्यूअर बैठे हैं उनको। इस धूप को वेस्ट ना करते हुए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ ताकि अच्छे से लाइट आए और सनलाइट में वीडियो बड़ी अच्छी बनती है इसलिए। ओके सो जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसका फर्स्ट राउंड आप सबको पता है, दैट इज़ योर BMI राउंड। सेकेंड राउंड इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जिसमें कुछ नहीं, आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है एंड HR आपसे कुछ मिनिमल से क्वेश्चंस करती है, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड बाय द वे मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ अपना लिख के रखा है ताकि मैं भूलूँ नहीं, बिकॉज पिछली बार मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। इसमें सिर्फ हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन पूछती हैं वो। देखो, क्वेश्चन सबको पता है कि मिनिमल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके पर्सनल इंटरव्यू में, मतलब सेकेंड राउंड में। बट उनका आंसर कैसे करना मैं ये बता देती हूँ। तो अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वो पूछ रही है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप कैसे आंसर कर सकते हो उसको। जब भी, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया गाइस कि आप जब भी कोई आंसर दो, कभी भी अपना आंसर स्टार्ट करो, सबसे पहले उनको ग्रीट करो, ओके। एंड ग्रीट करने के बाद ही आप अपना कोई भी आंसर स्टार्ट करो, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका होता है मेरे हिसाब से। एंड इससे वो भी थोड़ा अच्छा फील करेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग पता है डायरेक्टली अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना तो डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर देते हैं। मेन पॉइंट तो ये रहता है कि आप किस तरीके से आंसर करते हो, बट मेरे ख्याल से अगर आप ग्रीट करके उनको आंसर करोगे तो इट विल बी मच बेटर। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ज़्यादा कुछ नहीं, आपका फुल नेम, आपकी एज एंड आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप उसमें अपनी हॉबीज़ ऐड कर सकते हो, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आप कुछ भी अपना एक्सपीरियंस लगा सकते हो। नो मैटर कि आपके पास सिर्फ कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, बट किसी भी चीज़ का अगर आपने पहले वर्क किया है तो आप ज़रूर बताना, इट विल बी अ प्लस पॉइंट। अपने आंसर में बताया था जब उन्होंने मुझसे पूछा था, तो आई सेड मेरा पूरा फुल नेम, मेरी एज, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मतलब हाँ जहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल किया है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, एंड एज अ फ्रेशर मैंने उनको अपनी हॉबीज़ बताई थी। एंड हॉबीज़ में पता है मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग बहुत कॉमन सी चीज़ बोल देते हैं, जैसे प्लेसेस को घूमना। दिस इज़ नॉट द रीज़न कि आप उनको ये बता रहे हो कि मुझे इसलिए ये जॉब चाहिए कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। अगर आप बोल भी रहे हो तो उस आंसर को ऐसे तरीके से बोलो ताकि आप, जितने लोग वो सेम आंसर बोल रहे हैं ना, आप उसमें से अलग हाईलाइट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी ये बोला था कि मुझे भी एक्सप्लोर करना प्लेसेस को बहुत पसंद है, बट फॉर अ स्पाइसी टच आई सेड कि आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन एंड आई लव टू एक्सप्लोर प्लेसेस बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेरी तरह गलती मत करना, बिकॉज़ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैं प्रिपेयर करके नहीं गई थी। मुझे जो भी कुछ पता था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एयरलाइन का पता था। सजेस्ट यू पीपल कि आप जिस एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ना, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जाने के पहले तो नहीं किया था, बट जब मैं इंटरव्यू पे पहुंच गई थी, उसके बाद जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था तब मैंने ज़रूर एक बार देखा था कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो मैं करके गई थी इंडिगो का, एंड मुझे सारे आंसर्स जो आते थे वो इंडिगो के आते थे, क्योंकि उन लोगों ने बीच में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों चूज़ किया है सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस को। तो आई सेड कि मुझे ऑब्वियसली उस टाइम पे सिर्फ इंडिगो का ही पता था, तो मैं क्या ही बोलती। बट वॉट आई डिड वॉज, उस टाइम पे मुझे जो सही लगा मैंने वही बताया। मुझे सारे आंसर्स पता थे इंडिगो का, कि मैंने इंडिगो के लिए ये लाइन लिखी है, वो लाइन लिखी है कि लो कॉस्ट कैरियर है, इतने टाइम में बन गई थी, बहुत अच्छा मतलब सर्विस देते हैं, ये वो। तो मैंने ये सब इंडिगो का हटा के एयर इंडिया एक्सप्रेस उसमें ऐड कर दिया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस बहुत ही लो कॉस्ट एयरलाइन है, दे ट्रीट देयर पैसेंजर्स वेरी नाइसली, ऐसे करके बता दिया। तो वो मेरा एक आंसर प्रिपेयर हो गया था वहीं पे, एंड काम आ गया था कुछ चीज़ मुझे। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी तरफ से पूरा ब्रीफली मतलब पढ़ के जाओ अच्छे से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप सिंपली उनसे बोल दो कि आई विल बेटर प्रिपेयर इट फॉर माई नेक्स्ट टाइम। बट कभी भी चुप मत रहना उनके सामने कि उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है ना, आप क्वाइटली बस बैठे हुए हैं, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो। बिकॉज ये चीज़ मैंने देखी थी वहाँ पे, कितने लोग थे, कितनी गर्ल्स थी जिन लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे। हम लोग सब साथ में जब गए थे ना तो काफ़ी लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें से कुछ लोगों को आंसर नहीं आता था, तो वो सिर्फ चुप बैठे हुए थे, जो कि एचआर को पसंद नहीं आया था। कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कुछ भी मतलब बोल दो कि सॉरी मैम, नहीं मतलब आई डोंट नो, और आई बेटर प्रिपेयर इट फॉर माई नेक्स्ट टाइम, कुछ भी।
इट डजंट शोज द प्रोफेशनलिज्म। जो सेकेंड राउंड के 5 क्वेश्चन है गाइस, उसके आंसर्स ऐसे ही मैंने दिए थे। देखो, एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी अपने घर से दूर रह के इस जॉब को करना, प्लस अगर आप पढ़ भी रहे हो तो भी आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे। ये एक सबसे मेन क्वेश्चन है जो हर कहीं पे पूछ सकते हो और पूछा जाता ही है नॉर्मली। मैंने उनको ये बोला था कि मैं एक ऐसे पर्सन हूँ जिसको ना बैलेंस करके चलना बहुत पसंद है। अपना पर्सनल टाइम देना एंड अपनी जॉब को भी टाइम देना, दोनों ही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और रही बात घर से दूर रहने की, तो वंस इन अ लाइफ टाइम हर किसी के लाइफ में ये टाइम आता ही है कि उनको दूर जाना पड़ता है एंड यू हैव टू लिव ऑन योर ओन एंड मैनेज थिंग्स बाय योर ओन। अगर वो आपको किसी भी चीज़ में ऑप्शन देना कि 2 ऑप्शन है, आपको ये या वो चूज़ करना है, तो आप किसी भी एक चीज़ को चूज़ ना करते हुए उन दोनों चीज़ों को अपने प्लेसेस पे रखना। लाइक मतलब मुझसे नहीं, मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछा था, जॉइंट फैमिली और आपका पर्सनल फैमिली। तो उसमें भी वो लोग, जो लोग पर्सनल फैमिली को चूज़ कर रहे थे, कोई लोग जॉइंट फैमिली को चूज़ कर रहे थे, तो उनको नहीं लिया। बट जिन लोगों ने बोला कि दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है एंड दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, उनको चूज़ किया था। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है 2 में से, कि आपको 2 ऑप्शन दिए कि ये चूज़ करो या वो, तो आप दोनों को बैलेंस करने का ट्राई करना कि दोनों अपनी अपनी प्लेसेस पे सही है, रेदर देन चूजिंग वन। रही बात 4th राउंड की, तो इसमें मुझसे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से लास्ट 3 वर द इम्पॉर्टेंट। तो मैं स्टार्टिंग के 2 बता देती हूँ पहले। जो फर्स्ट क्वेश्चन उन लोगों ने मुझसे पूछा, ये मुझसे मैम ने पूछा था एंड अभी भी याद है, जब उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैंने इस आंसर को बोलने से पहले 2 सेकंड का पॉज किया था। और पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता, बिकॉज उन्होंने ना एक वोकेबलरी वर्ड यूज़ किया था जिसका मतलब ही मुझे नहीं पता था। देन जब मैं आंसर दे रही थी तो शी वाज़ लाइक नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था एंड मैंने इसका आंसर किया था कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो 3 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स है फॉर अ कैबिन क्रू इज़ to be a responsible person on flight, taking others' responsibility as well, and last but not the least, making them feel comfortable and safe for their flight are the 3 major important things for a crew. She was, और जब मैंने ये आंसर कर दिया था तो she was like, मैंने अपनी फ्रेंड को जाके ये बात बाहर बताई तो she was like, उनको तेरा आंसर अच्छा लगा है। तब मुझे थोड़ा रिलीफ मिला था कि फाइनली ओके, उनको मेरा आंसर अच्छा लगा है। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि अगर उन्होंने आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो भी डरना मत, घबराना मत। क्योंकि जब मैं आंसर बोलती हूँ ना, तो मेरे साथ ये चीज़ होती है कि मेरी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मैं उसको जैसे तैसे मैनेज करती हूँ एंड मैं अपना आंसर बोल लेती हूँ, बोल तो लेती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग नहीं बोल पाते। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ का आंसर नहीं आता है तो आप सिंपली बोल दो कि येस मैम, आई बेटर प्रिपेयर इट फॉर माई नेक्स्ट टाइम। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था 4th राउंड में। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि व्हाट इज़ द टैग लाइन। इस चीज़ का आंसर मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सच में नहीं पता था। अब उन लोगों ने मुझे, अब टैग लाइन ऑब्वियसली सबको पता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाई एज यू आर है। बट उस टाइम मेरे मतलब जब मैं आंसर कर रही थी, एक तो पहले से ही बंदा इतना घबराया हुआ है, उस मोमेंट पर अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मैं भी थोड़ा घबरा गई थी। तो मैंने सिंपली सिर्फ उनको ये बोला विद अ स्माइल कि सॉरी मैम, आई बेटर प्रिपेयर इट फॉर माई नेक्स्ट टाइम। तो शी इज़ लाइक ओके। बट उस टाइम उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया है। फिर मैंने उनको सॉरी भी बोला था कि सॉरी मैम, बट आई डेफिनेटली प्रिपेयर इट फॉर माई नेक्स्ट टाइम। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपने कॉन्फिडेंस से ना इधर उधर मत होना। ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, दिस इज़ द की। जितने आंसर दे रहे हो, जहाँ जहाँ दे रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट राउंड में तो वो आपका हर एक चीज़, मतलब कैसे आप एंटर करते हो रूम में, कैसे आप बैठते हो एंड कैसे आप ग्रीट करते हो, आपका बिहेवियर से लेके आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड से लेके टिप से लेके टो तक, वो हर चीज़ नोटिस करते हैं, हर चीज़। और ये बात मुझे हमारी जो BMI वाली मैम थी, उन्होंने बताई थी कि वो आपका हर चीज़ देखेंगे एंड शी वाज सीरियसली, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने ही हमको प्रिपेयर किया था 4th राउंड के लिए कि वो आपकी हर एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो आप ऐसे करना वैसे करना। शी वाज रियली स्वीट। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मुझे इस इंटरव्यू के बारे में कैसे पता चला। तो आप कोई भी आंसर बोल सकते हो इससे रिलेटेड कि आपको किसी फ्रेंड ने बताया ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेदर देन सेइंग कि आपको किसी फ्रेंड ने बताया, ये थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो मैंने उनसे सिंपली बोला था कि मैं सोशल मीडिया पे एयर इंडिया एक्सप्रेस से कनेक्टेड हूँ, लाइक आई डू फॉलो एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑन इंस्टाग्राम। तो मुझे वहाँ से पता चला था, बिकॉज एवरी टाइम यू कम अप विद अ वैकेंसी यू ऑलवेज पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम। तो यू लाइक ओके। और ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, मैंने बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन
क्वेश्चंस में ना एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैं अब जो बता रही हूँ, ये 3 क्वेश्चंस तो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, ये 3 क्वेश्चंस हैं। उन्होंने मुझसे ये सारे एक साथ पूछे थे। अब एक साथ पूछे थे तो पहले तो मैं भी कि मतलब एक साथ पूछे तो मैं कैसे आंसर करूँगी इन सब चीज़ों का। बट कोई बात नहीं, अगर वो आपसे एक साथ भी पूछे तो स्कूल में जब आपको पैराग्राफ राइटिंग आती थी लिखने के लिए तो आप कैसे लिखते थे? पहले 1 का पैराग्राफ, फिर 2, फिर 3, ओके? सेम चीज़ आपको इधर करनी थी। अगर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा है तो पहले आप उसका आंसर दो, फिर दूसरे क्वेश्चन का, फिर थर्ड का। एक साथ करके अगर मैं भी उनको उस टाइम पे आंसर देती तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैंने भी उनको सिंपली पहले जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था उसका आंसर किया, फिर दूसरे का एंड फिर थर्ड का। क्योंकि ये चीज़ बहुत मेस्ड अप हो जाती है अगर मैं सबका एक साथ देने की कोशिश करती तो। आप क्यों इंटरेस्टेड होते हो किसी भी कंपनी के साथ वर्क करने में? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली बोल दो कि उस कंपनी की क्वालिटीज़ बता दो, जितनी क्वालिटीज़ हो सकती है सब बता दो, क्योंकि उस टाइम मैंने भी मुझे जितनी पता थी मैंने सारी क्वालिटीज़ बता दी थी एयर एक्सप्रेस की। भले ही थोड़ी पता थी बट मैंने वो बता दी जितनी भी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी बारे में था। मतलब थर्ड लास्ट के 3 क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्यों मुझे अच्छा लगता है एंड क्यों मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने वही चीज़ बता दी। उन्होंने मुझसे पूछा था टैगलाइन, तो मैंने आपको बता दिया। टैगलाइन जब उन्होंने मुझसे पूछा था तो नहीं पता था, बट सिंपली आई हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल, नो डाउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में कौन कौन सी चीज़ें पता थी आप बता दो। जितने भी उनके इंटरनेशनल नेशनल डेस्टिनेशंस हैं वो सारी डेस्टिनेशंस आप बता सकते हो। फर्स्ट फ्लाइट कहाँ से ऑपरेट की थी, ओनर कौन है कंपनी का, कैसे बिल्डअप हुआ, कितने टाइम में बिल्डअप हुआ, आप ये सब बता सकते हो। जितनी चीज़ें उस टाइम पे मुझे पता थी। जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था ना, तो जब हम सारी लड़कियां कॉरिडोर में बैठी हुई थी, हमारे पास कुछ नहीं था, हम घबरा बहुत रहे थे, तो हमने यही काम किया था बैठ के कि अपना फ़ोन पकड़ा, गूगल किया कि क्या क्या हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द आंसर्स जो कि मुझे लगता था कि मुझे बता देना चाहिए आपको। मैंने वो सारे आंसर्स बता दिए हैं। एंड सम टिप्स अगर मैं मेरी तरफ से देना चाहूँगी तो कॉमन सी चीज़ें, मैं जानती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग, कि कॉन्फिडेंस रखो, स्माइल करो, बट कई बार होता है सब लोगों को लगता है क्या यार ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते, बट नहीं गाइस, बहुत सच बोलते हैं लोग, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको ऐसे वे में देखते हैं कि आप जैसा बिहेव इंटरव्यू में करोगे, जैसे आंसर करोगे, आपको सेम वैसे ही अपनी फ़्लाइट पे भी तो रहना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। इसलिए वो आपको इतना चेक करते हैं कि आप कैसे बैठते हो, बात करते हो, किस टाइप से आप अपना आंसर स्टार्ट करते हो, ख़त्म करते हो, कैसे ग्रीट करते हो। मैं यही बोलूँगी कि स्माइल, येस, डू स्माइल। एक बड़ी सी स्माइल रखो अपने फेस पे। ऑब्वियसली आंसर कितना भी गलत हो, कितना भी सही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ना कि आपको पता है कि आंसर को स्टार्ट कैसे करना है, आंसर को ख़त्म कैसे करना है, ट्रस्ट मी, यू ओन दिस इंटरव्यू, सच्ची। क्योंकि मेरे सामने की बात है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आंसर, भले ही क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं, आंसर कुछ और दे रहे हैं, बट उनमें कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मैम ने उनको सिलेक्ट कर लिया। सही बता रही हूँ। तो येस, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकेंडली आपका बॉडी लैंग्वेज, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फर्स्ट राउंड का तो मतलब सेकंड राउंड का तो मैं इतना नहीं बोलूँगी, बट लास्ट राउंड में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ऐसा मैम ने मुझे बताया था। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट जो आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ कॉमेंट लो, एंड आई वुड लव टू टेल पीपल और लव टू talk to you. So that's it for this video. I hope you all like this, and if you like this video, don't forget to give that thumbs up, and मिलती हूँ मैं next video में, तब तक के लिए bye bye.